जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि फर्स्ट स्टेज के अंदर जियान ने अपने अंदर के राक्षसों को खत्म किया और फर्स्ट स्टेज को पार किया और अब ये सेकंड स्टेज के अंदर एंशिएंट मेडिसिनल वर्ल्ड में आते हैं और यहाँ इन्हें स्पेस स्टोन्स और मैप का यूज करके मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को खोजना है। अब जियान आगे बढ़कर कुछ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स ढूंढने में कामयाब हो जाता है और आगे बढ़ते हुए वो दैन यंग मास्टर को देखता है जो सभी को एक अलायंस में जोड़ने की बात कर रहा था और कह रहा था कि यहाँ हम आगे बढ़कर बहुत ही ताकतवर बीस से टकराएंगे और हम में से कोई भी अकेले उसको नहीं हरा पाएंगे, इसलिए हमें यहाँ एक अलायंस बनानी चाहिए ताकि हम सभी इस स्टेज को पार कर सके और इस अलायंस में रहकर कोई भी अलायंस मेंबर एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा। अब जियान भी पास में खड़े होकर ये सब देख रहा था और सोच ही रहा था कि तभी शेन जियान जो कि स्वान मिंग सेक्ट से है वो जियान के आगे आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। जियान को उसको देखते ही गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे संग तो मुझे पुराना खाता भी चुकता करना है। तुम्हारी स्वान मिंग सेक्ट बहुत ईविल है। उनकी लड़ाई की आवाज सुनकर दैन फैमिली का वो यंग मास्टर और बाकी सभी अलायंस मेंबर जियान के पास आ जाते हैं। जियान कहता है कि तुम्हारी सेक्टर हॉन्टेड है और उस पर शेन जियान कहता है कि तुम्हारी किस्मत फूटी थी जो अब तुम मेरे सामने आ गए। उसके पास उसकी सेक्टर के दो दोजोंग मास्टर हैं और वो उसको जियान को जान से मारने का ऑर्डर दे देता है, जिस पर वो दो दोजोंग मास्टर जियान पर हमला करने लगते हैं। जियान अपनी स्पीड का कमाल दिखाते हुए उनसे बचता है और फिर अपनी फ्लेम का यूज करके उनके अटैक को नलिफाई करता है। जियान उनसे बचते हुए आसमान में उड़ने लगता है और उनकी एक डॉग फाइट शुरू हो जाती है। दैन फैमिली का वो यंग लीडर कहता है कि ये लोग आपस में लड़कर अपनी एनर्जी जो वेस्ट कर रहे हैं ये इसको उस बेस से लड़ने के लिए नहीं लगा सकते क्या। काओ यंग जो पास में खड़ी है वो दैन मास्टर से कहती है कि जियान दो पावरफुल दोजोंग से बच पा रहा है, इसमें कुछ तो बात है। दैन मास्टर अपने मन में सोचता है कि पहले तो मैं जियान से जीतना चाहता था, लेकिन अब जब जियान हारेगा इनसे वो कैंग यिंग की नजर में खुद ही गिर जाएगा। असल में दैन मास्टर काओ यिंग को पसंद करता है, इसलिए वो काओ यिंग के मुंह से किसी और की तारीफ नहीं सुन पा रहा। जियान जो सिर्फ भाग रहा था उसे समझ आ जाता है कि ऐसे भागने का खेल ज्यादा नहीं चल सकता, इसलिए वो 3000 थंडर स्ट्राइक का यूज करके उन मास्टर के चारों तरफ घूमने लगता है और फिर दो सॉन्ग मास्टर कहते हैं कि ऐसी बचकानी हरकतों से तुम हमें नहीं हरा सकते और फिर वो जियान की स्पीड को मात देकर उसकी गर्दन को पकड़ लेते हैं। लेकिन फिर उन्हें रियलाइज होता है कि ये तो सिर्फ जियान का क्लोन है, असली जियान तो सीधे शेन जियान की तरफ बढ़ रहा है। दोजोंग मास्टर्स तुरंत डरकर शेन जियान की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वो लेट हो जाते हैं क्योंकि जियान शेन जियान के पास पहुंच गया है और उस पर हमला कर देता है। जियान के हमले से वो खुद को अपने नाइफ फैन से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जियान फिर भी उसे धक्का देकर नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है। दोजोंग मास्टर शेन जियान को संभालते हैं। शेन जियान के मुंह से खून की उल्टियां होने लगी हैं। शेन जियान गुस्से में अपने दोजोंग से कहता है कि आखिर तुम किस काम के हो, जाओ और जियान को जान से मारो। अब वो दोनों दोजोंग गुस्से में हैं और जियान से कहते हैं कि अब स्वयं काल भी तुम्हें मौत से नहीं बचा सकता। वो दोनों अपना ऑरा इकट्ठा करते हैं और फिर एक एल्डर ऊपर जाकर जियान पर अपनी ब्लेड से हमला कर देता है। जियान उसकी ब्लेड से बचने लगता है। उसका ब्लेड अटैक इतना ज्यादा पावरफुल है कि एक ही स्विंग से स्पेस टाइम फैब्रिक में गैप आ जा रहा है। जियान लेकिन फिर भी अपनी 3000 थंडर स्ट्राइक का यूज करके उससे बचने लगता है। जियान भागते भागते थक जाता है और वो एल्डर उस पर ऊपर से अपनी तलवार से हमला कर देता है और जियान के पास अपनी तलवार से उस पर काउंटर अटैक करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है और वो ऐसे ही करता है और वो 3 मिस्टीरियस ऑफ हेवन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करता है और फर्स्ट फॉर्म में आता है, जिससे जियान की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ये देखकर वो एल्डर भी हैरान है। जियान अपनी तलवार और ऑरा की मदद से इस दोजोंग को दूर फेंक देता है और फिर खुद शेन जियान को गुस्से से देखता है, ये शो करते हुए कि अब तुम्हारी बारी है। जियान को देखकर दूसरा एल्डर जियान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पर जियान अपने दोजोंग के पपेट को छोड़ देता है कि तुम इससे लड़ो। दोजोंग पपेट और वो एल्डर आपस में लड़ने लगते हैं और अब जियान के सामने कोई नहीं है। जियान शेन जियान से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारे ये बॉडीगार्ड तुम्हें मुझसे बचा पाएंगे। जियान तुरंत शेन जियान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे शेन जियान ज्वान मिंग नाइफ से रोकने की कोशिश करता है और उन दोनों के अटैक से एक विस्फोट होता है और उस विस्फोट के होते ही जियान अपनी तलवार लेकर शेन जियान पर हमला करने के लिए टूट पड़ता है। अब ये हमला उसका बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला था, इसलिए सभी की सांसें रुक जाती हैं। दोजोंग मास्टर्स जियान को रोकने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन अब जियान के अटैक ने तब तक अपना असर दिखा दिया था। शेन जियान की मेरिडियन सब टूट चुकी हैं और उसकी हड्डियों का कचुम्बर बन गया है।
वो मास्टर शेनजियान को होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। अब आसपास के लोग ये सब देखकर शॉक है और वो कहते हैं कि जियान ने ये क्या कर दिया। अब ज़ुआनमिंग सेक्टर जियान को नहीं छोड़ेगा। चैंपियन ऑफ 5 मेजर फैमिलीज इतना करेजियस है, हमें नहीं पता था। सब अब यही बातें करने लगते हैं। अब एल्डर्स गुस्से में जियान से कहते हैं कि अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, और वो फिर से जियान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी काओ यांग वहाँ आ जाती है और उन एल्डर्स से कहती है कि आप बेशक जियान को मार सकते हैं, लेकिन क्या आपकी प्रायोरिटी पहले शन जियान को बचाना नहीं है? इसकी मेरिडियंस टूट गई हैं, लेकिन अभी भी इसको बचाया जा सकता है। लेकिन अगर और समय आपने बस बदला लेने में पूरा किया तो शन जियान नहीं बचेगा। एल्डर्स भी इस बात को समझ जाते हैं और वो एल्डर्स जियान को धमकी देते हैं कि हमारी ज़ुआनमिंग सेट इसका बदला जरूर लेगी। अब एल्डर शन जियान की मदद करने में लग जाते हैं और काओ यांग जियान से कहती है कि हम सब यहाँ वैनयाओ माउंटेन्स में एक मिशन के लिए आए हैं। अगर हम सभी मिलकर उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो क्या तुम हमारी अलायंस में जुड़ना चाहोगे? जियान काओ यांग को उसको इनवाइट करने के लिए धन्यवाद बोलता है और कहता है कि मैं अकेले ही मिशन करना प्रेफर करता हूँ, इसलिए सॉरी आपका ऑफर एक्सेप्ट न करने के लिए। ये कहकर जियान अब यहाँ से उड़कर चला जाता है। धन मास्टर कहता है कि कितना अनग्रेटफुल लड़का है, एक तो हमने इसे बचाया और हमारे ही ऑफर को ये ठुकरा रहा है। देखना समय आने पर ये हमारे सामने गिड़गिड़ाते हुए आएगा। वो फिर काओ यांग को चलने के लिए कहता है। अब जियान भी उड़कर दूर आ जाता है और फिर हम वैनयाओ माउंटेन्स में एक महक देखते हैं जहाँ हमारी जियान बैठी थी और सभी पर हुक्म चला रही थी। उसने यहाँ के लीडर से कहा था कि यहाँ जितनी भी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स हैं वो लाओ, और लीडर ने अपने लोगों को भेजा था, लेकिन फिर भी लीडर खुश नहीं है और वो कहता है कि आखिर तुम सबसे अच्छे मेडिसिनल मटेरियल्स क्यों नहीं लाए। उसके आदमी डरते डरते फिर से मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स ढूंढने चले जाते हैं और फिर लीडर जियान के पास डरते हुए कहता है कि आप चिंता मत करो, आपके लिए सबसे अच्छे इंग्रेडिएंट्स की खोज जारी है, आप अब तो सेटिस्फाइड हो। जियान के पैर कोई दबा रहा था और वो कहती है कि यहाँ सबसे अच्छे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, लेकिन ये फिर भी उतने टेस्टी नहीं जितने जियान रिफाइन करके बनाता है। लीडर उन सैनिकों को रोकता है जो नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स ला रहे थे और फिर जियान से कहता है कि आप चिंता मत करो, अब मेरे खास वाले आदमी आपके लिए मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स खोज कर लाएंगे और वो आपको गारंटी के साथ पसंद आएंगे। वहीं दूसरी तरफ जियान एक बहुत ही सुंदर झरने पर जाता है जहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है। जियान जो एलिक्सर ढूंढ रहा है वो जरूर यही होगा, वो एलिक्सर जरूर टॉप पर होगा। और अब अर्थ हार्ट सोल एसेंस को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ऑलमोस्ट रेडी ही है, लेकिन यहाँ इतने खास एलिक्सर पर जरूर कोई मास्टर तो होगा जो इसे गार्ड कर रहा होगा। जियान पास पड़े शेल को उठाता है और इसको नोटिस करता है कि इसका शेल ब्लू है और इसमें स्कार्स हैं, इसमें कुछ टाइगर स्ट्राइप्स हैं। जरूर यहाँ कोई मॉन्स्टर वाटर टाइप वाला है और ये और कोई नहीं बल्कि ज़ुआनशी वाटर ड्रैगन है। जियान एक तरकीब सोचता है और आसपास बहुत सारे सेब बिछा देता है। सेब की खुशबू को सूंघकर वो मॉन्स्टर बाहर आता है। ये मॉन्स्टर बहुत ही शक्तिशाली वाटर मॉन्स्टर है और जियान का इससे लड़ पाना बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन जियान इससे लड़ने का सोचता ही नहीं और मॉन्स्टर सेब खाता रहता है और आगे बढ़ता जाता है। सेब खाते खाते वो बहुत आगे तक निकल जाता है और फिर जियान उसके सामने आता है। जियान को देखकर वो मॉन्स्टर जियान को मारने उसके पास भागता है, लेकिन जियान उसके सामने ही खड़ा है और वो कहता है कि तुम्हारे सोने का वक्त हो गया है, और जियान के पास जाते ही वो मॉन्स्टर सो जाता है और फिर हमें पता चलता है कि जियान ने सेब के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग नींद की दवाई डाल रखी थी। जियान कहता है कि तुम अब थोड़ा आराम करो और मुझे यहाँ से मेरे इंग्रेडिएंट्स लेने दो। जियान अब टॉप पर जाता है और वहीं दूसरी तरफ हम धन मास्टर के अलायंस को देखते हैं जो जब जंगल पार कर रहे थे तो तभी उनके आसपास सोल बैरियर आ जाता है, यानी इनके आसपास एक शील्ड बन जाती है और ना तो कोई शील्ड के बाहर जा सकता है और ना कोई अंदर आ सकता है। तभी वहाँ सोल हॉल के लोग आते हैं। धन मास्टर कहता है कि क्या तुम हम सभी पर अटैक करने का सोच रहे हो? काओ यांग कहती है कि ये लोग अभी तक छुप रहे हैं और हमें इनके होने तक की अनुभूति नहीं हुई, तो इनकी जरूर बहुत ज्यादा टेरिफाइंग पावर है। वो सोल हॉल का आदमी कहता है उन नन्हे दांता के जीनियस लोगों, तुम लोग बहुत अच्छे हो, लेकिन चैंपियन मुझे बनना है, इसलिए तुम्हें नर्क भेजने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। वहाँ बहुत सारे सोल हॉल के लोग आ गए हैं और वो इन सभी पर हमला कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जियान टॉप पर जाकर उस एलिक्सर को हासिल कर लेता है और उस मॉन्स्टर को देखकर कहता है कि तुम्हें नींद आ गई, आखिर मेरी बनाई हुई दवाई जो खाई है। वो फिर तभी आसमान में किसी फेमिलियर सी फीलिंग को नोटिस करता है और तुरंत वो उस फ्लक्चुएशन की तरफ जाने लगता है।
शेनजियान और उसके वो दोनों दोजोंग भी सोल हॉल द्वारा अटैक कर दिए गए हैं और जो भी कम ताकतवर लोग थे वो मारे गए हैं। डैन मास्टर कहता है कि तुम हमें यहाँ मार दोगे तो तुम्हें क्या हमारे दांता का खौफ नहीं? हमें मारने के बाद वो तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। काओ यिंग कहती है कि उनसे तुम बकवास मत करो, वो लोग सोल हॉल से हैं। डैन मास्टर को भी समझ आ जाता है कि आखिर इतनी हिम्मत सोल हॉल के अलावा और कौन ही कर सकता है। जियान अपनी स्पिरिचुअल आइज को यूज करके बैरियर के अक्रॉस झांकता है और उसे यहाँ की कंडीशन समझ आ जाती है। बैरियर का एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए स्पेस टून को क्रश करता है, जिससे वो यहाँ से टेलीपोर्ट होकर असली दुनिया में जाने लगता है। लेकिन जाते जाते भी सोल हॉल वाले उसे जान से मार देते हैं और वो मर जाता है। यानी अब ये लोग स्पेस स्टोन को क्रश करने का तरीका भी यूज नहीं कर सकते हैं। तभी अंदर सोल हॉल के लोगों को जियान के बाहर आने का अनुभव हो जाता है और वो जियान को जबरदस्ती अंदर खींच लेते हैं। सोल हॉल जियान से कहता है कि मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए ना जाने कहाँ भटकना पड़ता, अच्छा है कि तुम यहीं मिल गए। जियान कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें मैं याद हूँ या नहीं, क्योंकि अब तुम सभी यहाँ मरने वाले हो। काओ यिंग कहती है कि मैं ये सोल बैरियर तोड़ सकती हूँ अगर तुम इनको संभाल सको। डैन मास्टर कहता है कि जब तुम बैरियर तोड़ोगी इनको मैं तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा। जियान भी यही कहता है कि इनको हम संभालते हैं, तुम बैरियर तोड़ने पर ध्यान दो। ये कहकर सभी लोग सोल हॉल से लड़ने चले जाते हैं और काओ यिंग हैंड साइंस का यूज करके एक फॉर्मेशन क्रिएट करने लगती है ताकि सोल बैरियर को तोड़ सके। जियान 2000 थंडर स्ट्राइक का यूज करके सोल हॉल पर हमला करने की कोशिश करता है और फिर 3 मिस्टीरियस ऑफ हेवनली फायर का यूज करके अपनी पावर को इंक्रीज कर देता है। सोल हॉल उसके पास बर्निंग फ्लेम वैली की ये पावर देखकर हैरान हो जाता है और फिर जियान और उसमें फाइट होने लगती है। लेकिन इस फाइट में जियान थोड़ा हल्का पड़ता हुआ नजर आता है। जियान अपनी तलवार में फ्लेम भरता है और फिर फ्लेम डेवोरिंग वेव रूलर का यूज करके सोल हॉल पर हमला करता है। लेकिन सोल हॉल वाला एक ही झटके में उसके अटैक को नलीफाई कर देता है। अब वो जियान को मारने के लिए अपनी ताकतवर अटैक जियान पर छोड़ता है और जियान उससे बचने के लिए अपने 2 जोंग पपेट को आगे कर देता है। अब वो जियान के आसपास एक और शील्ड फॉर्मेशन लगाता है और जियान इससे बचने के लिए काइशान सील लगाता है। ये टेक्निक उसे जी जूनियर ने दी थी और बुद्धा पाम अटैक को वो एक्टिवेट कर देता है और फिर इससे वो सोल हॉल पर जोर से अटैक करता है। सोल हॉल वाला उसके अटैक पर अपनी पार छोड़ता है और दोनों पार टकराने से वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट का सहारा लेकर जियान सोल हॉल पर हमला करने के लिए बहुत ज्यादा पास आ जाता है। लेकिन वो जियान को एक ही हाथ से रोक देता है। वही काओ यिंग का सोल बैरियर को तोड़ने के लिए ड्रैगन अवतार रेडी हो गया है और वो ड्रैगन अवतार उस बैरियर को तोड़ने लगता है। वो बैरियर फिर फाइनली ब्रेक हो जाता है और सभी तुरंत एक दूसरे से यहाँ से तेजी से भागने को कहते हैं। सभी लोग अपनी पूरी ताकत लगाकर यहाँ से भागने लगते हैं और जियान भी उड़कर 3000 थंडर स्ट्राइक का यूज करके भाग जाता है और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।